अगर आप भी 12th पास कर चुके हैं और बिहार पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप से बिहार पुलिस बन सकते हैं 2025 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी स्पेशल बात करने वाले हैं 2025 में आप बिहार पुलिस कैसे बनेगा अगर आप सिर्फ 12वीं पास कर चुके हैं, एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर एक न्यू स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। अगर वर्दी का जुनून है, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आज के ये वीडियो आपके लिए स्पेशल रहने वाला है। सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार पुलिस बनिएगा, क्या क्या इसमें लगता है, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, तब आप बिहार पुलिस बन सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में, ताकि जो भी बिहार पुलिस बनना चाहता है वो कम से कम इस वीडियो को देख लें अगर फ्रेश स्टूडेंट हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें हम सभी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल कैसे बने 2025 में, तो अगर आप सिर्फ 12th पास कर चुके हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है बिहार पुलिस में जाने के लिए। ये आपके लिए स्पेशल वीडियो है जिससे कि देख के आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर बिहार पुलिस आपको बनना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए ये समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए, उसके बाद उम्र चाहिए, तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त से 12th पास यानी कि इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी से भी पास किए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिवीजन आपके पास कुछ भी है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड डिवीजन है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस में जो अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, उसके बाद जो है कि राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, जो भी स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान देंगे आप सभी। शैक्षणिक योग्यता के बाद आपको आयु सीमा चाहिए। तो देखिए, मिनिमम सामान्य वर्ग यानी कि जनरल की बात किया जाए तो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष, मिनिमम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक आपका 18 वर्ष पूरा जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी की बात किया जाए जिसमें BC1 BC2 होता है तो ये मिनिमम 18 वर्ष ही होता है और अधिकतम 27 वर्ष तक, क्योंकि इसको 2 साल का छूट दिया जाता है पुरुष को। महिलाओं को 3 साल का छूट मिलता है तो 18 से 28 वर्ष होता है। SC ST को 5 साल का छूट दिया जाता है तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक उम्र होता है। तो अगर आपसे उम्र आपका 18 साल पूर्ण चुका है तो आपसे इस फॉर्म को भर सकते हैं आप सभी, और वैकेंसी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। अभी देखिए, एप्लीकेशन पे भी आपका क्लासेस चल रहा है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर थ्योरी क्लास टॉपिक वाइज चलता है, आगे समझाएंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, इंतजार कीजिए आप सभी। ये एप्लीकेशन का नाम है, इसको आप से फटाफट डाउनलोड करके मोबाइल में रख लीजिए, जिससे कि आप अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं और जो वर्दी का सपना देखे हैं वो अचीव कर पाइएगा आप सभी। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा शारीरिक योग्यता के बारे में। तो देखिए, दौड़ आप सभी से करवाया जाता है, हालांकि सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, तो इसको बाद में पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको एग्जाम के बारे में समझाते हैं। पुरुष के लिए जो है कि मिनिमम दौड़ जो रखा जाता है वो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होता है। 6 मिनट में दौड़ना होता है, इसी हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, 5 मिनट में दौड़ना होता है। अब देखिए, आगे समझिए आप सभी हाइट के बारे में कि हाइट क्या होना चाहिए। तो जनरल हो गया और BC हो गया, इसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। वहीं पर EBC ST और SC के लिए 160 सेंटीमीटर आता है। महिलाओं की बात किया जाए तो ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए 55 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो अगर हाइट आप सभी का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अभी से तैयारी कर सकते हैं। चेस्ट की बात किया जाए तो आपका जनरल BC EBC के लिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम, फुला के 86। महिलाओं के लिए नॉट अवेलेबल, चेस्ट नहीं लिया जाता, यहाँ पर इसका वजन लिया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ST SC के लिए 79 से लेके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। रनिंग 1.6 मिनट और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। उसके बाद आपका गोला फेंक होता है, ये आपका फिजिकल टेस्ट की यहाँ पर बात हो रहा है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, इसी के हिसाब से नंबर देगा, जितना ज़्यादा फेंकेगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, जो फिर आपको मेरिट बनाने में सहायता करेगा। लड़की के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है, 4 फीट आपको कूदना होता है, जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। लड़की के लिए मिनिमम 3 फीट होता है कूदने के लिए। अब आइए हम सभी समझते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का चयन प्रक्रिया क्या है।
बिहार पुलिस बनने का प्रक्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्म भरिएगा तो लिखित परीक्षा होगा आपका, 100 अंक का लिखित परीक्षा होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जो आपको पास करना होता है। उसके बाद एग्जाम पास कर जाने के बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा यानी कि पीटी और पीएसटी होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, तब जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका। अब देखिए लिखित परीक्षा जो होता है, रिटन टेस्ट जो होता है, इसका पैटर्न क्या है। तो परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव 2 घंटे का समय दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, याद रखिएगा माइनस मार्किंग नहीं है। 100 में 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। न्यूनतम इसमें 30% अंक लाना होता है 100 में, याद रखिएगा ये अनिवार्य है। इससे कम लाने के बाद किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। हालांकि कटअप जारी किया जाता है तो किसी का 50 पे होता है या 50 जाता है, 60 जाता है कटअप, उसी हिसाब से फिर वहां पर सिलेक्शन होता है। तो जब कटअप बनेगा तो वहां से पता चलेगा। ये कोई काम का नहीं होता है, ये सिर्फ देखने के लिए है। उसके बाद बात करते हैं हम सभी शारीरिक दक्षता के बारे में, फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उन्हें शारीरिक दक्षता यानी कि पीटी में शामिल होना पड़ता है। तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कैसे कीजिएगा। तो पहला जो है कि आपका लिखित परीक्षा जो लिया जाएगा, इसके लिए जो है कि आपको किताब जो पढ़ना है एनसीईआरटी का किताब जो 9th और 10th का पढ़ना है। यही सिलेबस में आपका मेंशन भी किया गया है। इसके अलावा यहां से काम नहीं चलेगा। लूसेंट आपको साथ में लेके चलना होगा और साइंस के लिए दृष्टि लेकर चलना होगा। अभी स्पेशल उसका वीडियो भी हम बना देंगे एक स्पेशल, जिसमें कि सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। इसमें आपका गणित, हिंदी, इंग्लिश, समान ज्ञान और करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज की बात किया जाए तो समान ज्ञान, इसमें जो आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध का सेक्शन आ जाता है, करंट अफेयर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज होता है। गणित से लगभग 12 क्वेश्चन, हिंदी से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों मिला के 25 क्वेश्चन रहता है। अगर आप बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा, ये पुस्तक को आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा नियमित रूप से आप जो पिछले वर्ष का पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र लगाइए, जिससे कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा। और नियमित तौर पर आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, जिससे कि आप करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर कर सके आप सभी। उसके बाद आइए समझ लेते हैं शारीरिक दक्षता की तैयारी कैसे कीजिएगा आप सभी। तो रोजाना आपको दौड़ना है और व्यायाम करना है, इसका आदत आपको डालना है, जिससे कि आपका स्टेमिना बने। ऊंची कूद और गोला फेंक का अभ्यास करना होगा। शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देना है और स्वास्थ्य आहार आपको लेना होगा, स्वस्थ आहार लेना होगा, जिससे कि आपको बेहतरीन स्टेमिना मिले और अच्छा प्रदर्शन कर सके पेपर में। अभी जो जितना आपको गोला फेंक बताएं, रनिंग बताएं, ये सभी जो बताएं, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। जो आप सभी फर्स्ट क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहे थे, यहाँ पर देख लीजिएगा। जो ये वाला जो चरण आप सभी देखिए, ये पहला चरण था आपका, जो सिर्फ पास होना है। इसमें पास कर जाते हैं, उसके बाद फिर आपका रनिंग होगा। रनिंग में जिस हिसाब से नंबर आपको मिलेगा उसी हिसाब से आपका मेरिट वहां पर बनेगा और वही मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए आवेदन करने की बात किया जाए तो आवेदन आप CSBC के आधिकारिक वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। वैकेंसी जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो OBC, समान OBC और EWS यानी कि जनरल OBC EWS की बात किया जाए तो जैसे कि पहले 450 लगता था, पर पिछली बार शायद मेरे ख्याल से 675 रुपया लगा था। महिलाओं के लिए बहुत ही कम लगता है, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद बात किया जाए कि सैलरी कितना मिलता है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है सैलरी, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए अगर बिहार पुलिस की सैलरी की बात किया जाए तो इसका पे स्केल 21,700 से शुरू होता है और 69,100 आपको मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा अन्य भत्ता भी मिलता है, जैसे कि महंगाई भत्ता DA हो गया, यात्रा भत्ता TA हो गया, मेडिकल सुविधा मिलता है, बीमा पेंशन योजना भी मिलता है। और सब मिला के शुरुआती में लगभग जो कि 30 से 32 हज़ार आपको मिल जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब 69,000 पे पहुंचेगा तो लगभग ये सैलरी आपका 80-90 हज़ार तक पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी। तो ये तमाम चीज़ आपको सैलरी के बारे में बता दिए। तो ये आपका पूरा प्रक्रिया है। अगर आप सिर्फ 12th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं और उम्र आपका 18 वर्ष हो चुका है, तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं आप सभी बेहतर तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए फटाफट आप सभी समझ लीजिएगा कि एप्लीकेशन पे आपको क्लास कैसे ज्वाइन करना और क्या क्या मिलेगा। तो एप्लीकेशन पे आप सभी के लिए क्लासेस लॉन्च किया गया है, न्यू क्लास है। इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाया जाएगा, GK GS करंट अफेयर, उसके बाद जो है कि बिहार GK से भी क्वेश्चन आता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये तमाम सब्जेक्ट आपको तैयारी
करवाया जाएगा। यहाँ थ्योरी क्लास चलता है, यहाँ थ्योरी क्लास चलता है, MCQ नहीं चलता, याद रखिएगा MCQ यूट्यूब पे चलता है। यहाँ थ्योरी क्लास चलता है, टॉपिक वाइज क्लासेस होता है। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का ई बुक, इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको दिया जाता है, जिससे कि अपनी तैयारी को आप बूस्टअप कर सकें, आपको पता चले कि क्या तैयारी हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल टॉपिक वाइज चीज़ें हम कंप्लीट करवा रहे हैं, बिल्कुल इमेज डायग्राम के थ्रू, ताकि चीज़ें आपका क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो अगर आप एक न्यू बच्चे हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप सभी इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी कीजिए। आप सभी अगर आपसे पिछले बार भी एग्जाम दिए हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करके तैयारी कीजिए, निश्चित ही आपकी बार सफलता आपको मिलने वाला है। क्योंकि बेहतरीन चीज़ें देंगे हम, वही चीज़ें जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। युवा शक्ति जी के कुछ एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप सभी इसको डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद ओपन करके मोबाइल नंबर दे के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोर्स पे जाना है, क्लिक करना है, नीचे आपको बाय नाउ का ऑप्शन देगा। बाय नाउ करने के बाद पेमेंट कटाने के बाद आप इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद क्लास कर सकते हैं। अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको भी वर्दी लेना है, वर्दी का सपना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आपसे जुड़ जाइए तैयारी में और फोड़ने का दम बनाइए आप सभी। इसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, तो वहाँ से भी जाके देख लीजिएगा। वीडियो भी बना होगा, वीडियो को देख लीजिएगा तो आसानी होगा ज्वाइन करने में। तो अगर आज का ये वीडियो आप सभी को उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर कर दीजिएगा और जो भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आधिकारिक वेबसाइट आपका csbc.bihar.nic.in है, इसी पे आपको फॉर्म सबमिट करना है, ध्यान रखेंगे आप सभी, अगर वैकेंसी आता है तो। बाकी बात वैकेंसी आएगा तो वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। जल्दी आपका यूट्यूब पे हम क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी क्लास कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी था, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अगर 12th पास कर चुके हैं तो बिल्कुल आराम से बिहार पुलिस बन सकते हैं, अगर जितना चीज़ें आपको बताएं इसे फॉलो कर रहे हैं तो। बाकी बात तैयारी कीजिए, वर्दी आपको मिलेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।